एक समय ऐसा था जब बिहार की सारण लोकसभा सीट पर प्रत्याशी जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव जीता करते थे। यानी जो प्रत्याशी जातीय समीकरणों को साथ लेता था उसके गले में विजय माला पड़ जाती थी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में वह मिथक टूट गया। मिथक के टूटने के पीछे की वजहें चाहे मोदी का क्रेज रहा हो, बीजेपी प्रत्याशी का व्यक्तित्व रहा हो या फिर वहाँ की जनता की समझ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ से एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इस लोकसभा सीट से एक युवा और पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर रोहिणी आचार्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हैं। रोहिणी आचार्य उस समय चर्चाओं में आई थी जब उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दान देकर उनकी जान बचाई थी। ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि इस बार क्या डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट जीतकर किसी नई परंपरा की शुरुआत करेंगी या फिर राजीव प्रताप सिंह रूड़ी चुनाव जीतकर अपना और बीजेपी का परचम लहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बिहार ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। उन्हीं में से एक है बिहार की सारण लोकसभा सीट। हालांकि यह सीट पहले से ही हॉट मानी जाती रही है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। वो अलग बात है कि वह चुनाव जीत नहीं पाईं। फिलहाल बात हो रही है रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही रोहिणी यहाँ से चुनाव जीत भी सकती हैं। कुछ हमारे दर्शक शायद हमारी बात सुनकर चौंक जाएं, या जो बीजेपी के समर्थक हों उन्हें शायद हमारी बात बहुत बुरी भी लगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव क्यों जीत सकती हैं। लेकिन यह बताने से पहले आइए पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण कर लेते हैं। 2014 में यहाँ से राजद की तरफ से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव मैदान में थीं, जबकि राजीव प्रताप सिंह रूड़ी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 2014 में राजीव प्रताप सिंह रूड़ी को 3,55,120 वोटें मिली थीं। वहीं राबड़ी देवी को 3,14,172 वोटें हासिल हुई थीं। यानी राबड़ी देवी 40,948 वोटों से चुनाव हार गई थी। रूड़ी को 41%, जबकि राबड़ी देवी को 36.38% वोटें मिली थी। यानी रूड़ी को लगभग 5% ज़्यादा वोटें मिली थी। एक बात सबको पता है कि 2014 में पीएम मोदी को लेकर पूरे देश में एक माहौल बन गया था। मोदी ने सारे देशवासियों के मन में एक उम्मीद जगा दी थी। उस माहौल का फ़ायदा यह हुआ कि देश की कुछ जातियां ऐसी थीं जो राजद, सपा और बसपा की कट्टर समर्थक होने के बावजूद उनमें से अधिकांश ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट किया था। उस मोदी की लहर में भी 2014 में रूड़ी मात्र 40,948 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। उसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने एक बार फिर राजीव प्रताप रूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि उनके सामने थे लालू के समधी चंद्रिका राय। हालांकि अब चंद्रिका राय का संबंध लालू से लगभग ख़त्म हो गया है। राबड़ी के मुकाबले चंद्रिका राय उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। फिर भी उस चुनाव में चंद्रिका राय को 3,61,575 वोटें मिल गई थी, जबकि उस चुनाव में जीत दर्ज करने वाले राजीव प्रताप रूड़ी को
4,99,986 वोटें मिली थी और वह 1,38,411 वोटों से चुनाव जीत गए थे। यह तो रही बात पिछले 2 चुनावों की। अब बात करते हैं कि रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव क्यों जीत सकती हैं। पहला कारण है माहौल का। पिछले 2 चुनावों की तरह मोदी को लेकर इस बार वैसा माहौल फिलहाल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी जो पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के कुछ मतदाता मोदी के नाम पर भाजपा में चले गए थे, वो इस बार बहुत हद तक वापस लौट आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह रोहिणी आचार्य का त्याग है। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान देकर न सिर्फ एक मिसाल पेश की थी, बल्कि वह देखते ही देखते बिहार ही नहीं पूरे देश की लाडली बेटी बन गई थी। उसके बाद पूरे देश में वह जाने लगी। तीसरी बात उनकी सौम्यता और उनकी शिक्षा है। पूरे क्षेत्र में उनकी शालीनता और उनके आचरण की तारीफ हो रही है। इतने वर्षों तक विदेश में रहने के बावजूद वह बिहार के लोगों के बीच अपनी ठेठ और पारंपरिक बिहार की संस्कृति और सभ्यता को दर्शा रही हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को अपने व्यवहार, वाणी और अपने विचार से यह बताने में कामयाब हो रही हैं कि वह भी इसी मिट्टी की बनी हैं। क्योंकि मोदी के पक्ष में माहौल होने के बावजूद राजीव प्रताप रूडी 2014 में राबड़ी देवी को मात्र 40,948 वोटों से ही हरा पाए थे, जबकि इस बार उपरोक्त कारणों से रोहिणी आचार्य भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय सारण की जनता के मन में रोहिणी आचार्य के साथ एक भावनात्मक लगाव सा बनता जा रहा है। ऐसे में अगर सारण की जनता ने रोहिणी को अपने आशीर्वाद के साथ साथ अपना वोट भी दे दिया, तो यह संभव है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगी। नमस्कार।